नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट की इस नई वीडियो सीरीज़ में जिसका नाम है ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो दोस्तों, हमने ये वीडियो सीरीज़ इसीलिए बनाई है ताकि हम जितने भी केस हमारे पास आए, इस तरह के जो रियल केस, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं जो एक्चुअल केस बता रहा हूँ, जिन लोगों से मैंने बात की है, जो लोग ठगे जा चुके हैं, उनसे बात करके मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो लोग आपको फ्रॉड कर सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, ताकि आप सतर्क रहे, अलर्ट रहे और आप अपने आसपास के लोगों को भी अलर्ट कर सके। दोस्तों, तो मेरी ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये दरखास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरफ जो लाखों करोड़ों लोग हैं इसको देख रहे हैं वो अलर्ट हो सके, सचेत हो सके और इस तरह की ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की ये कहानी है किराना दुकानदार से ठगे 50,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, पूरे 50,000 रुपये पलक झपकते ही उस इंसान के बैंक अकाउंट से छूमंतर हो गए। दोस्तों, तो दोस्तों, एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है। तो पूरी घटनाक्रम को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो शॉपकीपर है, आप देख सकते हो शॉपकीपर है, इसकी किराने की दुकान है जो ग्रॉसरी वगैरह सेल करता है। उसको एक दिन कॉल आता है स्कैमर से। कॉल करके स्कैमर उसको कहता है कि मैं एक आर्मी जवान बोल रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान देने की बात है, जितने भी ये ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे, जितने भी ये स्कैम्स हो रहे, वहाँ पे जो स्कैमर्स है वो एक आर्मी जवान की या आर्मी ऑफिसर की आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ऑलमोस्ट मैंने जितने केसेस देखे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 80% केसेस में यही हुआ है। जो स्कैमर है वो सामने वाले को कॉल करके कहता है कि मैं एक आर्मी जवान हूँ, एक आर्मी ऑफिसर हूँ। इतना कहने भर से ही इस जो शॉपकीपर है उसके मन में उसके प्रति एक विश्वास पैदा हो जाता है, एक भरोसा पैदा हो जाता है और वो इजीली इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स का शिकार हो जाता है। दोस्तों, तो यहाँ पे कहानी ये हुई है कि स्कैमर ने कॉल किया है शॉपकीपर को और शॉपकीपर से वो स्कैमर कहता है कि मैं एक आर्मी जवान हूँ, मेरी पोस्टिंग सो एंड सो जगह पे है और मेरी फैमिली आपके शहर में है। अब वो लॉकडाउन की दुहाई देता है। वो कहता है कि लॉकडाउन की वजह से मेरे फैमिली तक जो ग्रॉसरी है, जो घर का सामान है, राशन है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, मैं जो आपको लिस्ट बताता हूँ सामान की, उस लिस्ट के हिसाब से आप सामान पैक करके मेरे घर पे भेज दीजिए और आपका जितना भी सामान का पैसा होगा और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा होगा मैं आपको ऑनलाइन पे कर दूंगा। अभी यहाँ पे शॉपकीपर सोचता है कि बेचारा आर्मी का जवान है, वो कहीं ड्यूटी पे फंसा हुआ है, उसकी फैमिली परेशान है और मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो क्या करता है, उस लिस्ट के हिसाब से पूरा सामान पैक करता है, पूरा हिसाब लगाता है और स्कैमर को फ़ोन करके कहता है कि आपका सामान रेडी है और उसका बिल हो गया है 2500 रुपीज़। वो कहता है कि 2500 रुपये आपके सामान का बिल हो गया है। अभी स्कैमर क्या करता है, स्कैमर यहाँ से एक लिंक भेजता है दुकानदार को उसके फ़ोन में एक लिंक भेजता है और दुकानदार से कहता है कि मैंने आपका पेमेंट के लिए पैसा भेज दिया है, आप अपना फ़ोन पे आप ओपन करो और पैसा रिसीव करो। यहाँ पे दुकानदार क्या करता है, अपना फ़ोन लेता है, उसमें अपना फ़ोन पे आप ओपन करता है और उसमें अपना UPI कोड डाल के देखता है तो उसको दिखता है कि 2500 रुपये रिसीव्ड करने के लिए रखे हुए हैं। रिसीव्ड, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही चालाकी से स्कैमर इस तरह का लिंक आपको भेज देंगे कि आपको लगेगा कि आप पैसे रिसीव कर रहे हो। शॉपकीपर को लग रहा है कि मैं जो मेरा अमाउंट है, मेरा जो सामान का पैसा है वो 2500 रुपये में रिसीव कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से एप्लीकेशन में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा रिसीव 2500 रुपीज़ और शॉपकीपर उस लिंक को क्लिक कर देता है, अपना UPI कोड डाल देता है और पलक झपकते ही उस शॉपकीपर के अकाउंट से 50,000 रुपये छूमंतर हो जाते हैं। दोस्तों, 50,000 रुपये की ठगी हो जाती है।
दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा स्कैमर कितना स्मार्ट है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसने किस तरह से आर्मी की आइडेंटिटी का यूज़ किया, शॉपकीपर के मन में कैसे भरोसा पैदा किया और लॉकडाउन की दुहाई देते हुए कैसे शॉपकीपर को उसने 50,000 रुपये के लिए ठग दिया। दोस्तों ये शॉपकीपर बेचारा मिडिल क्लास है, बहुत ही मेहनत से 2-2 पैसे करके उसने ये जो 50,000 रुपये जमा किए है, वो सिर्फ 2 सेकंड में, दोस्तों 2 सेकंड में वो सारे के सारे पैसे स्कैमर के अकाउंट में चले जाएंगे। अभी ये शॉपकीपर क्या करेगा? शॉपकीपर कुछ नहीं कर सकता। जब वो दोबारा उस बंदे को फ़ोन करता है तो उसको फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है, वो परेशान हो जाता है, वो पुलिस स्टेशन में जाता है, साइबर स्टेशन में जाता है, अपनी कंप्लेंट लिखता है। लेकिन दोस्तों इस तरह के जो केसेस होते हैं बहुत ही मुश्किल है दोस्तों कि आपका पैसा वापस आ सके। इसीलिए इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको सतर्क रहना पड़ेगा दोस्तों, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको पैसा रिसीव करना है, किसी भी अननोन व्यक्ति से आए हुए रिसीप्ट को आपको क्लिक नहीं करना है दोस्तों। अगर आप किसी जानकार से या अपने जान पहचान वाले से पैसे रिसीव कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी भी अननोन सोर्स से आपको अगर पैसे रिसीव करने के लिए कहा जाता है तो आपको बिल्कुल पैसा रिसीव नहीं करना है। तो दोस्तों आज की ये जो सच्ची कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं आशा करता हूं कि आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को पक्का शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को बहुत बड़े ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकता है दोस्तों। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई सच्ची घटना के साथ, ऐसे ही किसी नई केस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।